हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट टॉपिक हमारा रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन हम एग्जांपल किसकी पढ़ रहे थे? मैन की, मतलब ह्यूमन की। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि ह्यूमन मीन्स मेल एंड फीमेल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेल जो मेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से क्या आता है? मेल गैमेट्स। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल गैमेट्स। दे बोथ फ्यूज टुगेदर एंड फर्टिलाइजेशन हैपेंस, एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो क्या रहेगा? अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो बच्चों देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करने के लिए जो मेन इसमें मतलब कि ऑर्गन्स आते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली कंसिस्टेंस ऑफ क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है? तो इट कंसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स टेस्टिस, a pair of testes। क्या आता है इसमें? a pair of testes, okay। this is first part। second इसमें क्या आते हैं? secondary sex organs, secondary sex organs। secondary sex organs बोल लो या फिर कई बार इन्हें accessory sex organs भी बोला जाता है। accessory सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? क्या इसमें क्या इंक्लूड? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स व्हाट दे इंक्लूड? दे इंक्लूड एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, ठीक है। एक तो एपिडाइडमिस, सेकंड इज सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। थर्ड इसमें क्या आ जाता है? थर्ड इसमें आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, prostate gland। fourth, Cooper's gland। so these are accessory sex organs और secondary sex organs। क्या करते हैं? इनका मेन क्या होता है? these their primary function आप बोल सकते हो। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? basically to help the primary sex organs। so they are meant for to help the primary sex organs, okay। now after secondary sex organs there are ducts, ठीक है। reproductive system की बात कर रही हूँ, male primary sex organ, after that secondary sex organs which are also known as accessory sex organs, and then ducts are present। ducts कौन सी होंगी? vas deferens, ठीक है, vas deferens, and the other type is urinogenital ducts, urinogenital duct, okay। ducts पे आ गई। then a main structure here present is penis, okay। what? penis, ठीक है। so these are the organs or this is the whole structure which combine together to form a male reproductive system। हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप हर एक की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मेन फर्स्ट हम आज स्टडी करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज टेस्टिस। क्या होता है टेस्टिस? मैं यहाँ पे लिखूंगी ताकि ये मैं ऑर्गन्स ये जो लिखे हुए ये नहीं मिटा रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें मैंने आपको क्या बताया? दे इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होते हैं टेस्टिस? टेस्टिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? सैक, ओवल स्ट्रक्चर
structure about 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओवल स्ट्रक्चर है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है. प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल cavity. What is extra abdominal? Extra abdominal means outside the abdominal cavity. ठीक है. So these testes are oval 4 to 5 centimeter long structure present in the extra abdominal cavity. ठीक है. कहाँ पे होता है? Inside the scrotal sac. Inside the scrotal sac. क्या होता है स्क्रोटल सैक? अभी बताते हैं. ठीक है. डायग्राम साथ साथ में स्टडी करें. देखो देखो बच्चों, होता क्या है? ओवल शेप. ओके. ओवल शेप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. दिस ओवल स्ट्रक्चर इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टा. ठीक है. क्या होगा? ये जो दो ओवल स्ट्रक्चर हैं, ये किससे सेपरेट हुए होते हैं? सेप्टा. देख रहे हो आप? ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग इसको सेपरेट कर रही है. एंड दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सेप्टा. लाइनिंग इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सेप्टा. इट डिवाइड्स इट इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, दिस एंड दिस. ठीक है. 2 कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर रहा है. ओके. होता क्या है कि 1 कंपार्टमेंट इज लिटिल लोअर. क्या होगा? एक जो कंपार्टमेंट होगा वो लोअर होगा. मीन्स की पोजीशन कैसी होगी? एक कंपार्टमेंट इज लिटिल लोअर देन दैट ऑफ द अदर. ठीक है. पोजीशन इनकी इस तरह से होगी, एक नीचे होगा, एक की पोजीशन ऊपर होगी. So one compartment is little lower than that of the other. Okay. So like this. क्यों होता है ऐसे? So इसका क्या है कि ये ऐसे क्यों प्रेजेंट होता है? It prevents this position जो होती है ना लोअर और अपर, ये हेल्प क्या करवाती है? It prevents the testis. इसके अंदर क्या है? Testis present है. This is scrotum and inside this is present testis. ठीक है. क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ टेस्टिस. इससे क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी कि पोजीशन इनकी लोअर और अपर होती है. इससे क्या होता है कि ये पोजीशन से ये कभी जब इसको प्रेशर पड़ता है ना, जब मतलब कि कई बार स्क्रोटम पे प्रेशर पड़ने से, तो इट प्रिवेंट्स द स्क्वीजिंग ऑफ दिस टेस्टिस. मतलब दिस पोजीशन प्रिवेंट्स the squeezing of testes when pressure is applied. Okay, so that is why this position, मतलब इनकी जो स्क्रोटल सैक की पोजीशन है वो लोअर और अपर क्यों होती है. ठीक. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्रोटल सेप्टा एंड दीज आर टेस्टिस. ठीक है. अब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो अ कैविटी इज प्रेजेंट. क्या है? कैविटी प्रेजेंट है. एंड दिस कैविटी इज नोन एज, सो दिस कैविटी, इसे हम क्या बोल देते हैं? दिस कैविटी इज नोन एज वेजिनलिस सिलोम. क्या बोलते हैं? वेजिनलिस सिलोम. इनसाइड दिस वेजिनलिस सिलोम, ये जो टिश्यू प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इस सिलोम में टिश्यू प्रेजेंट होता है. एंड दैट टिश्यू इज नोन एज हाइड्रोसील. हाइड्रोसील. ठीक है. तो इस कैविटी में क्या प्रेजेंट है? इन दिस कैविटी टेस्टिस आर प्रेजेंट. ठीक है. क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस. नो, ये जो टेस्टिस, ये जो स्क्रोटम है, दिस इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल कैविटी. क्या होता है कि ये तो मैंने काफी वो किया है, आप समझाने के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो टेस्टिस, ये जो स्क्रोटम है ना, ये कैसे ये अटैच हुआ होता है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से, विद द हेल्प ऑफ. ठीक है. ऐसे यहाँ से अटैच हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल. इंग्विनल कैनाल.
सो व्हाट इज इंग्विनल कैनाल? इंग्विनल कैनाल वो कनेक्शन है जो क्या कर रहा है, स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटम, स्क्रोटम को या स्क्रोटल सैक बोल सकते हो आप, द कनेक्शन विच कनेक्ट्स द स्क्रोटल सैक विद द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो कनेक्शन कौन सा है, इंग्विनल कैनाल, ठीक है। ओके, so inside this cavity, coming back to this point, inside this cavity is testis present। क्या होता है बच्चों, सुनो कि टेस्टिस जो होते हैं जब फीटस ग्रो कर रहा होता है ना, जब वो ग्रो कर रहा होता है तब क्या होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दिस टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है, जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगती है, वैसे वैसे क्या होता है, ये जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से मूव करके स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं, ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं आपको, फिर से सुनो कि जब फीटस ग्रो कर रहा होता है, जब फीटल स्टेज होती है, तब क्या होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्रोटल सैक होता है उस टाइम ये मतलब खाली होता है, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगती है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी से मूव करके स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं और यहाँ पे आके दे गेट अटैच्ड टू द स्क्रोटल सैक और टू द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ ग्यूबरनैक्यूलम। किससे अटैच होंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्यूबरनैक्यूलम। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्यूबरनैक्यूलम, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्यूबरनैक्यूलम। सो व्हाट इज ग्यूबरनैक्यूलम? ग्यूबरनैक्यूलम एक वो स्ट्रक्चर है, एक वो कनेक्शन है विच कनेक्ट्स द टेस्टिस टू द स्क्रोटल सैक, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो टेस्टिस के बाहर क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, क्या होता है, लेयर इज प्रेजेंट बाहर इसके, विच इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। एंड इसके मतलब ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, आउटसाइड दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिना या इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। क्या कहा मैंने, टेस्टिस के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। एंड इन आउटसाइड दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिना another layer is present which is known as tunica vaginalis, okay, vaginalis, okay। so this is the structure of, किसका स्ट्रक्चर है, स्क्रोटल सैक का। मैंने आपको बता दिया स्क्रोटल सैक क्या है, जब ये फीटल ग्रोथ कर रही होती है तब टेस्टिस कहाँ पे होंगे, एब्डोमिनल कैविटी में। जब ग्रो कर जाएगी, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगी, these testes gets moved into the scrotal sac and get attached with the help of tissue or with the help of gubernaculum, ठीक है। और मैंने आपको इसमें क्या बताया कि आउटसाइड दिस टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। कैविटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजिनली सिलोम, ठीक है। एंड वो उस वेजिनली सिलोम में एक टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोसील, ओके। और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो स्क्रोटल सैक है ये अटैच हुआ होता है टू द एब्डोमिनल कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ कैनाल, इंग्विनल कैनाल। इस इंग्विनल कैनाल में क्या होता है, वेरियस आर्टरीज आती हैं, कुछ वेन्स जाती हैं, कुछ भी मतलब ये कनेक्शन में हेल्प करता है, ओके। सो एंड द स्क्रोटल सेप्टा इज दैट लाइनिंग व्हिच सेपरेट द टू स्क्रोटल, मतलब ये क्या करेगा, दो कंपार्टमेंट बनाएगा और हर एक कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस, राइट। एक स्ट्रक्चर, एक ऊपर से स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिस की टीएस की स्टडी करेंगे, ओके। इसको मैं यहीं पे रहने देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। सो व्हाट इज दिस, दिस इज वेजिनल सिलोम, वही लिख रही हूँ जो मैंने अभी बताया, फिल्ड विद द टिश्यू हाइड्रोसील, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, टीएस ऑफ टेस्टिस, यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ, टीएस ऑफ टेस्टिस कैसा होता है देखो, लाइक
दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. क्या बताया मैंने? लेयर इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. सो दिस outside this tunica albuginea another layer is present which is called as tunica vaginalis. ओके, ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना मैंने इनर लेयर ड्रॉ की ना, इससे ये क्या किया होता है, इसने इनफोल्ड, दिस गेट्स इनफोल्डेड एंड फॉर्म सर्टेन कंपार्टमेंट्स. क्या करेगी ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना? इनफोल्ड करेगी एंड फॉर्म सर्टेन कंपार्टमेंट्स. कंपार्टमेंट्स बनाती है. ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स में, अच्छा ये क्या आगे, कंपार्टमेंट्स. अबाउट कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? अबाउट 300 कंपार्टमेंट्स. कितने पाए जाते हैं? 100 to 300 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं. ठीक है, इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, हर एक कंपार्टमेंट में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो. एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता है ना, वैसे वैसे वो क्या हो जाता है? स्ट्रेट. इट गेट्स स्ट्रेट. ओके, a coiled structure is present in these compartments which gets straight when move in when move forwards. Okay, so like this structure, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हर एक कंपार्टमेंट में जो कॉइल्ड होता है, और जैसे जैसे आगे मूव करता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट हो जाता है. ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ना, ये मैंने जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये क्या करेगी, सारे दिस स्ट्रेट ट्यूब्स आप बोल सकते हैं, दिस स्ट्रेट ट्यूब्स ये सारे कंबाइन करेंगे. दिस ऑल कंबाइन. ठीक है, क्या करते हैं, ये सारे कंबाइन करके अनदर स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्या बनाएंगे? अनदर स्ट्रेट स्ट्रक्चर which is known as retitestis. retitestis. क्या पढ़ा अभी तक हमने कि कंपार्टमेंट्स बनते हैं. कैसे बनते हैं कंपार्टमेंट? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की इनफोल्डिंग से कुछ कंपार्टमेंट्स बनते हैं. कितने होते हैं वो? अबाउट 300 कंपार्टमेंट्स. मैक्सिमम रेंज देखते हैं 300. सो उन कंपार्टमेंट के अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट व्हिच गेट्स स्ट्रेट व्हेन मूव्स फॉरवर्ड. ठीक है, फॉरवर्ड जाते जाते ये क्या हो रहा है? स्ट्रेट हो रहे हैं. So these coiled structures are known as seminiferous tubules. Seminiferous tubules, very important. Seminiferous tubules. आगे जब ये forward move करते हैं, so these straight tubes, they again or you can say that these straight tubes then combine together to form another tube-like structure which is also straight. And this structure is known as retitestis. ठीक है, क्या होता है ये स्ट्रक्चर? retitestis. So from here, अब ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, so from here क्या होता है, another tubes are generated. आप बोल सकते हो another tube like structure is generated. ऐसे काफी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जनरेट होता है, and these tubes are known as vasa efferentia. What they are called? These tubes which are arise or which arise from retitestis, these are known as vasa efferentia. These all opening, ये किस में ओपन होंगी? A very important structure. यहाँ पे ड्रॉ करूंगी. A very important structure which is known as एप्टिडाइडमिस. क्या बोलते हैं इसको हम?
a coiled structure which is known as एपिडिडाइडमिस। ठीक है, मैंने आपको बताया ना एपिडिडाइडमिस क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो ये जो वासा इफ्रेंशिया है, ये सारे ओपन, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सारे किसमें ओपन हो रहे हैं, एपिडिडाइडमिस। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज रेटे टेस्टिस। सो एपिडिडाइडमिस में ओपन हो गया। अब एपिडिडाइडमिस आगे 3 पार्ट्स में है, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट एंड टेल पार्ट। ठीक है, हेड, बॉडी एंड टेल पार्ट। हेड पार्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम हेड पार्ट को, हम कैपिट एपिडिडाइडमिस। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज कैपिट एपिडिडाइडमिस। बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं, corpus, corpus epididymis, and the tail part is called as cauda, C-A-U-D-A, cauda epididymis। ओके, यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3 types, one is tail part is cauda, C-A-U-D-A, okay। Now body part is corpus, starting from lower to upper, and the head part को क्या बोलते हैं, caput। So epididymis 3 regions में, head, body and tail। ठीक है, so this is a structure, a TS, डिटेल स्टडी थी किसकी, TS of testis। अब हम आगे क्या स्टडी करेंगे, वो स्टडी द TS of the seminiferous tubule। जब हम इतने से स्ट्रक्चर को अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कैसा अपीयर होता है। सो अभी तक मैंने आपको टेस्टिस का पूरा बता दिया। ठीक है, सो इसको नहीं मिटाऊंगी, अब मैं ऊपर वाले को मिटाऊंगी, रिलेट करते जाना। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टडी करेंगे, नाउ वी स्टडी द seminiferous tubule, TS of this seminiferous tubule। मेनली TS of testis में वही पढ़ाई जाती है। ठीक है, दिस इज, ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज हिस्टोलॉजी। ओके, मतलब पूरी टेस्टिस जब आप सेक्शन काटोगे तो आपको ऐसी अपेयर होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी स्टडी दिस पार्ट, इस पार्ट की हम माइक्रोस्कोपी, मतलब माइक्रोस्कोप में कैसा अपेयर होता है, कैसे होते हैं seminiferous tubules। दीज आर लाइक दिस, these seminiferous tubules are present in, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड दिस seminiferous tubules a tissue is present, connective tissue। क्या प्रेजेंट है, connective tissue प्रेजेंट है, and this connective tissue is known as interstitial। What is called, it is called as interstitial tissue। Inside this interstitial tissue are present seminiferous tubules। ये क्या है, seminiferous tubules। ठीक है, interstitial tissue। interstitial tissue में क्या प्रेजेंट होता है, masses of cell प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, cell masses प्रेजेंट होते हैं। काफी सारे होते हैं, लाइक दिस, क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल मासेस प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज सेल मासेस आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल। आई होप सबको विजिबल होगा, जो विजिबल नहीं होगा वो ऑडिबल है तो आप सुन सकते हैं, मैं वही बोल रही हूँ जो मैं लिख रही हूँ। ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर ये जो कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू। इनसाइड दैट इंटरस्टिशियल टिश्यू इज प्रेजेंट इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, these interstitial cells are also known as Leydig cell। very important, very very important, these are also called as Leydig cell। Leydig cell क्यों इंपॉर्टेंट है ये,
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज लेडिक सेल्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दीज आर व्हाट, दीज आर लेडिक सेल। ठीक है, तो ये लेडिक सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज सेल्स दे फॉर्म और दे प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेक्स हार्मोन, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, हार्मोन which is called as testosterone, which is called as testosterone। ठीक है, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, व्हाट दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन which is called as testosterone। ठीक है, अब कमिंग बैक टू दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होता है? जर्माइनल सेल्स आर, जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? दो टाइप के सेल बनाता है। एक टाइप आ गई जर्म सेल्स, क्या आती? जर्म सेल्स। एंड अदर टाइप ऑफ सेल्स आर आल्सो फॉर्म्ड व्हिच आर elongated in structure। क्या होते हैं वो? elongated होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। The smaller cells or cuboidal cells are called as germ cells, whereas these elongated ones are called as nurse cells or Sertoli cells. Mainly they are called as Sertoli cells, and the other name given to them is nurse cells. Nurse cell क्यों बोलते हैं हम? नर्स सेल बोलने का एक मतलब इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि these Sertoli cells they provide nourishment, they provide nourishment to the growing sperms। ठीक है, ये जो germ cells है ना, these germ cells undergo spermatogenesis। spermatogenesis मैंने आपको बताया था, प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ sperms। ठीक है, और ये जो Sertoli cells हैं वो क्या करते हैं? ये जो हमारे जर्म सेल्स में से स्पर्म्स बन रहे होते हैं उनको क्या करेंगे? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। दैट इज व्हाई these Sertoli cells are called as nurse cells। ओके, इसका स्ट्रक्चर आगे, these germ cells मैंने आपको बताया अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी ये जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी। नो नीड टू स्टडी, आगे इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको उसमें बता देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड Sertoli सेल्स। दीज जर्म सेल्स, यही वो जर्म सेल्स है जो क्या करेंगे? आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करेंगे। और ये जो Sertoli सेल्स हैं ये क्या करेंगे? जो स्पर्म्स बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। दैट इज व्हाई दीज Sertoli सेल्स आर कॉल्ड एज नर्स सेल्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे? ये आपको समझ आ गया सारा? मैंने आपको क्या बता दिया अभी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस बता दिया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमने अपना स्टॉप किया था यहाँ पे एपिडाइडमिस तक अपना स्ट्रक्चर, किसका? टेस्टिस का। अब इस स्ट्रक्चर के आगे क्या प्रेजेंट होता है वो सारा मैं आपको एक फुल फ्लेज डायग्राम पढ़ाऊंगी, किसकी? सिस्टम की। ठीक है, द होल डायग्राम अबाउट द सिस्टम। तो ये आगे, अभी हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। सो नाउ देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? टेस्टिस, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, टीएस ऑफ द टेस्टिस, टीएस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टीएस टेस्टिस का स्क्रोटम की पोजीशन। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई आपको। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो टेस्टिस है वो क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ये टेस्टिस है दीज आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, मीन्स की एब्डोमिनल से बाहर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। द रीजन क्या है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होने का? देखो क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होनी होती है, जो टेम्परेचर चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना ह्यूमन का, उससे कम होना चाहिए। मीन्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस द टेस्टिस नीड द टेम्परेचर लोअर देन, कितना लोअर? 2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट टेम्परेचर कितना लोअर होना चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस। तो स्पर्मेटो के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 डिग्री कम चाहिए फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। दैट इज व्हाई दीज टेस्टिस आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी।
Okay, so this is the reason why these are present in extra abdominal cavity. Okay, so now तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी एक पूरा आपको सिस्टम बताऊंगी, तो मतलब कि सिस्टम कैसा अपेयर होता है वो चीज बताऊंगी. क्या ड्रॉ करेंगे? दीज आर स्क्रोटल सैक. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इनको दूर दूर बना दी, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया दैट दीज आर नॉट दैट मच फॉर अवे. ठीक है, इतना दूर ये नहीं प्रेजेंट होते. दीज आर लाइक दिस, मतलब ये बिल्कुल ऐसे क्लोज प्रेजेंट थे. कैसे थे? ऐसे क्लोज, सेपरेटेड बाय अ सेप्टा. रफ डायग्राम है कि ये दोनों, कहने का मतलब क्या है कि स्क्रोटल सैक्स जो होते हैं वो इतने दूर नहीं प्रेजेंट होते. दीज आर लाइक दिस एंड सेपरेटेड बाय अ सेप्टा. लेकिन सिस्टम को समझने के लिए फिलहाल दूर बना दी. इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? अटैच टू द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कनेक्शन होता है जिसको हमने क्या बोल दिया? इंग्विनल कैनाल. क्या बोला? इंग्विनल कैनाल. जो पहले पढ़ाया वही बता रही हूँ. इनसाइड दिस सैक इज प्रेजेंट, और इनसाइड दैट कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट अ पेयर ऑफ टेस्टिस हियर एंड हियर. ठीक है, क्या है? टेस्टिस प्रेजेंट. Outside this testis is present a layer which is called as tunica albigena. Tunica पहले बता चुकी हूँ, विजिबल नहीं भी होगा कोई बात नहीं. ट्यूनिका एल्बिजिना के बाद बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है which is called as tunica vaginalis. Vaginalis. ओके, ठीक है. मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिडाइडमिस. क्या प्रेजेंट होगा? एपिडाइडमिस. ठीक है, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट, टेल पार्ट. दिस टेल पार्ट, ये टेल पार्ट क्या करता है? फिलहाल के लिए इसको रब करूंगी. ये टेल पार्ट क्या करेगा? दिस टेल पार्ट ascends to form like this. This tail part ascends और क्या फॉर्मेशन करेगा? This forms vasa differentia और vas deferens. ठीक है, ascend. This epididymis or the tail part of this epididymis, it ascends to form vas deferens. एक चीज मैंने आपको बताई नहीं कि ये जो टेल पार्ट होती है इसका मेन रोल क्या होता है. मैंने आपको बताया था टेल पार्ट मींस कॉर्डा एपिडाइडमिस. कॉर्डा एपिडाइडमिस का मेन रोल क्या होता है? इट स्टोर्स द स्पर्म्स फॉर अबाउट 18 to 24 आवर्स. कितना? 18 से 24 घंटे तक वो उसको स्टोर करेगा. स्टोर करने का रीजन क्या होता है कि इतने टाइम, इस टाइम गैप में क्या करेंगे? स्पर्म्स जो होंगे वो मैच्योरिटी अटेन करेंगे. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस कॉर्डा एपिडाइडमिस. ठीक है, हाँ. Coming back to this point, this is vas deferens. Vas deferens क्या करेगी? Ascend करेगी into the abdominal cavity. Abdominal cavity में फिर it forms a loop. What? It forms a loop. And here is present, क्या present है यहाँ पे? Urinary bladder. ठीक है, क्या present है? Urinary bladder is present. Vas deferens ascend करके loop बनाएगी and comes to the lower part of this bladder. कहाँ तक आएगी? Lower part of this bladder. What is this? This is bladder. Urinary bladder. इसके पास आके यहाँ पे क्या करेगी? ये vas deferens यहाँ पे आके open this, then opens into a structure or a elongated structure which is known as urethra, which is known as urethra. क्या होगा? यहाँ पे ओपन होगी, इस तक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा.
जैसा स्ट्रक्चर मैं इस साइड ड्रॉ कर रही हूँ ना, द सेम स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन दैट साइड। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही साइड ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो दिस vas deferens ascends and forms a loop, then forms a loop and opens into the lower part of the urinary bladder into a structure, into an elongated structure which is called as urethra। ठीक है, जब यहाँ पे आके ओपन करती है, this urethra is also known as urinogenital tract। urinogenital tract क्यों कहते हैं urinogenital tract? The reason is that this tract carries both urine, bladder से urine आता है, and from the seminiferous tubule से क्या आएंगे? sperms। So it carries both urine as well as genital material, or we can say that as well as germinal material। ठीक है, तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं? urinogenital tract। अच्छा, क्या होता है जब यहाँ पे आके वो असेंड करती है, यहाँ पे आके ओपन होती है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है? नियर दिस यूरिनरी ब्लैडर दिस vas deferens क्या करती है? स्वोलन स्ट्रक्चर बनाती है। क्या स्ट्रक्चर बनाती है? एक स्वोलन स्ट्रक्चर, and that structure is called as ampulla। the swollen part it is called as ampulla। ठीक है, क्या बनाता है? ampulla। vas deferens जब यहाँ पे आएगी, it forms a swollen structure and that swollen structure is called as ampulla। to this swollen structure a gland opening, एक opening present होती है। opening किसकी होती है? gland की, and that gland is called as, ठीक है, क्या होगा? उस gland को हम क्या बोलते हैं? seminal vesicles or seminal vesicle। so this is seminal vesicle। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल रहे। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल accessory sex organ। ठीक है, क्या करता है सेमिनल वेसिकल? एक ग्लैंड है जो क्या स्क्रीट करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सिक्रीशन जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है? या जो ये स्क्रीट करता है इसका फंक्शन क्या होगा? दैट दीज प्रोवाइड एक्टिवेशन टू स्पर्म्स। ठीक है, क्या करेगा? एक्टिवेशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को, एंड आल्सो हेल्प्स इन कंट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या सेमिनल वेसिकल क्या है? वो ग्लैंड है जिसकी ओपनिंग किस में होती है? एम्प्यूला में। ठीक है, एम्प्यूला क्या आ गया? एक स्वोलन स्ट्रक्चर आ गया किसका? vas deferens का। ओके, सो सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है? जो इसकी स्क्रीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसका फंक्शन क्या आ गया? दैट दीज प्रोवाइड एक्टिवेशन टू द स्पर्म्स एंड दीज आल्सो हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब कॉपुलेशन हो रही होगी उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है। ओके, सो नाउ दिस पार्ट, ये जो पार्ट है फ्रॉम वेयर द एम्पुला स्टार्ट करेगा, वहां से क्या होगा? ये जो vas deferens है इसका नेम चेंज करके इसको क्या बोल दिया जाता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ejaculatory duct। ejaculatory duct, and this duct, ये जो duct है ये क्या करेगी? यहाँ पे ejaculate कर देगी sperms को। ओके, सो ये क्या बनाया मैंने? यूरिथ्रा। इसकी बाहर क्या प्रेजेंट होती है? मस्क्यूलर और वेस्क्यूलर लाइनिंग। अ वेरी मस्क्यूलर लाइनिंग इज प्रेजेंट आउटसाइड दिस यूरिथ्रा। ठीक है, एंड दिस लाइनिंग, और ये जो लाइनिंग होती है टिप में से क्या हो जाती है? थोड़ी सी बल्ज हो जाती है, बल्जिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, कुछ इस तरह से this lining gets bulged from the tip part। okay, so it is known as, this part is called as penis। ठीक है,
What it called? It is called as glans penis, and this opening is called as urinogenital aperture और opening. ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि इसके बाहर एक लाइनिंग होती है, काफी मस्कुलर लाइनिंग होती है, विच इज कॉल्ड एज पेनिस. मतलब वो क्या बनाती है? पेनिस बनाती है. द टिप ऑफ दिस पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस. ठीक है, ओपनिंग को क्या हम बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल अपर्चर और ओपनिंग. ठीक है, दिस ओपनिंग इज वेरी सेंसिटिव इन नेचर. ठीक है, ये क्या होती है? काफी सेंसिटिव. दिस टिप इज वेरी सेंसिटिव एंड द स्किन विच, मतलब ये जो स्किन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन. फोर स्किन. ठीक है, काफी है इतना. अच्छा, द बेस, ये जो मैंने पेनिस बनाया इसके बेस पे क्या प्रेजेंट होता है? अनदर gland, a pair of gland is present which is called as Cooper's gland. क्या बोलते हैं इसको हम? Cooper's gland. फंक्शन क्या होता है? It secretes mucus. क्या कहता है? It secretes mucus during ejaculation और कॉपुलेशन. ठीक है, क्या करेगा ये? म्यूकस सिक्रीट करेगा. ठीक, तो ये आ गया द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यस, वन मोर थिंग इज प्रेजेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड इस जगह पे प्रेजेंट होता है, लाइक दिस. प्रोस्टेट ग्लैंड इज डोनट इन शेप. देखो होगा ना डोनट. सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है अबव दिस स्टक. यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, ये चीज हमें विजिबल नहीं होती है, बट जब हम प्रोस्टेट, मतलब जब प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा ना तब ये चीज विजिबल नहीं होती है. लेकिन फिलहाल के लिए हमने प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बनाया, मैंने उसके अंदर का पार्ट बताया. तो हियर अ प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट व्हिच इज डोनट शेप इन स्ट्रक्चर लाइक दिस. This gland is called as prostate gland. ठीक है, prostate gland, ये prostate gland कैसा होता है? मतलब इसकी prostate gland एक secretion secrete करता है. यहाँ पे लिखती हूँ prostate gland. It secretes a secretion consists of bicarbonate ions, lipids and citric acid. Citric acid. Bicarbonate ions, they play a very important role. क्या करते हैं ये बाइकार्बोनेट आयंस पीएच को मेंटेन करते हैं. पीएच वैल्यू मेंटेन करेंगे. देखो क्या होता है, जब स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मेन पार्ट वेजिना होता है वहाँ पे क्या होता है? पीएच जो होती है वो काफ़ी एसिडिक होती है. सो स्पर्म्स उससे क्या होते हैं? उनकी डेथ हो जाती है. सो ये पीएच, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करता है? उन पीएच उस ये जो एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है? बाइकार्बोनेट आयंस. इससे क्या होता है? जो पीएच होती है वो थोड़ी सी बेसिक हो जाती है, जिससे द डेथ ऑफ स्पर्म डजंट हैपन. क्या पीएच होगी? 7.4 पीएच. द पीएच वैल्यू इज 7.4. क्या करेगा? 7.4 पीएच कर देता है. एंड अदर थिंग्स आर प्रेजेंट एज लिपिड्स एंड सिट्रिक एसिड. एक और फंक्शन ये करता है, एक तो है पीएच को मेंटेन करेगा, एंड द अदर पार्ट इज, अदर रोल इट प्लेज इज that it provides nutrition to the sperm. क्या करेगा ये? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है to the sperm. ठीक है, सो 3 types of glands. एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड पड़ा, सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रीशन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सी सिक्रीशन करता है? वो सिक्रीशन जिस मेनली कंसिस्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, लिपिड्स एंड सिट्रिक एसिड. एंड द थर्ड वन इज कूपर्स ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेनिस. ओके, सो कूपर्स ग्लैंड क्या सिक्रीशन करता है? म्यूकस व्हिच हेल्प्स ड्यूरिंग द इजैकुलेशन. किसमें हेल्प करता है ये? ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करवाता है.
lubrication. ठीक है. Then after that vas deferens मैंने आपको बताई that the epididymis ascends to form the vas deferens. ठीक है. Then urinogenital duct. So this duct or this this is known as urinogenital duct. ठीक है. urinogenital क्यों बताया? क्योंकि it consists या इस पैसेज से क्या होता है, both urine as well as genital material जो होता है वो pass on करता है. That is why it is called a urinogenital duct. Now the last part is penis. I told you that penis is a that structure which helps in the copulation. ठीक है, किसमें हेल्प करता है? Copulation में. Tip of the penis is called glans penis. Outer skin is called foreskin, and its tip is very sensitive in nature. Okay, so इसके बाद a very important term which we study in male reproductive system is semen. What? Semen. Semen क्या है? एक secretion है which consists mainly of secretion of glands plus sperms. ठीक है, क्या होगा? Glands की secretion और sperms, and these sperms form about 10% of this semen. ठीक है, 10% क्या है इसमें? Semen, and the 90% part is secretion of the glands, and these secretion, ये जो secretion है mainly कहाँ से होगी? Prostate gland plus किससे? Seminal vesicle. mainly यहीं से ये secretion present होती है. यहीं की secretion जो है mainly secretion of glands या semen में जो secretion mainly किसकी है? Prostate और seminal vesicle की, and this secretion plus sperms together form semen. ठीक है. Okay, so this is all about male reproductive system. As I told you about primary sex organs, secondary sex organs, ducts भी पढ़ लिए, penis के बारे में पढ़ लिया, and then semen के बारे में पढ़ लिया. So this is all about male reproductive system. I hope सबको समझ आ गया होगा. काफी डिटेलिंग में पढ़ाया, समझ आ गया. Please like the video, share the video, and do subscribe the channel. Thank you.